The social responsibility of the manager is to justify his managerial post to the people who have put him there. आपको जिन बंदों ने मैनेजर की पोस्ट देके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना कैसे? प्रोडक्शन हाई करके, टारगेट अचीव करके, अपने वर्कर्स को खुश रखे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर कनेक्टेड विद इंटरपर्सनल रिलेशन। कैसे करेंगे ये सारे काम? आप वर्कर्स को खुश रख के, उनसे अच्छे रिश्ते बना के, तभी जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है वो सुचारू रूप से कार्य आप पूरा कर पाएंगे। Does it make any sense? Does it make sense? Yeah, what did you understand? You should take more of this person. Yes, sir. क्या how will you sum it up? आप थोड़ा सा देखिए, मैनेजर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्टिव लिसनिंग, या किसी भी बंदे के लिए कम्युनिकेशन के लिए। For us to understand that you have understood, we want to know what have you understood. आपको क्या समझ आया? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? क्या हम बचा? अपने बॉस से मतलब सुन के और उसको कितना अच्छे से हम दूसरे मतलब नीचे वाले से काम करा सकते हैं, वो चीजें। अच्छा, आपको ये समझ में आया? मैम, आपको क्या समझ आया? What is empathy? क्या है empathy? आप बताएं। अभी जैसे बॉस ने हमें कुछ आदेश किया है कि ये काम उन्हें लेना है अपने टीम से, जो भी हमारे तो रिलेशंस के बारे में, तो बॉस के साथ अलग रिलेशन है, जैसे हमारा कलीग के साथ अलग रिलेशन है, वर्कर्स के साथ अलग रिलेशन है, तो उनको हमें एक काम अच्छा करने के लिए, प्रोडक्शन अच्छी अचीव करने के लिए जो भी मोटिवेट करना है उनको, या सोशल एक्टिविटी से कंपनी की जैसे बोलते हैं उनको, भाई एक सोशल आदमी है, अपने परिवार को देख रहा है, परिवार से थोड़ा समाज के लिए देखता है, तो उस आदमी को कहते हैं भाई अच्छा आदमी है। ऐसे ही कोई भी हमारा टीम मेंबर है, उसको बोले भाई आपको प्रोडक्शन आपको सैलरी नहीं देगी कंपनी, लेकिन एक आदमी प्रोडक्शन के साथ साथ कंपनी के लिए कुछ और करता है अच्छा, तो कंपनी को भी, मैनेजर्स को भी अच्छा लगेगा। ऐसे उसको मोटिवेट करके उनसे बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट अचीवमेंट ले। आपने बहुत कुछ मिला दिया है। एक थोड़ा सा देखिए, क्लैरिटी नहीं आई और कहीं पे क्लैरिटी नहीं आई तो आगे बहुत मुश्किल होगा। राइट पर्सन सिलेक्ट करना, जो आप काम डाइवर्ट कर इसको देना चाहते हैं जिसको, वो राइट पर्सन सिलेक्ट करना। जैसे अगर कोई मेरे को बॉस ने काम दिया कि ये काम करना है, तो ऐसे ही मैं अगर जिसको नॉलेज नहीं है उसका यार मैं काम पकड़ा दूंगा तो कभी नहीं हो सकता। तो राइट पर्सन को सिलेक्ट करना कि यस ही कैन डू माय जॉब। Do you think this is right? This is what empathy means? What does it mean? Sir, empathy will be actually to understand what the person will go through in relation to the job, right? लेकिन उसमें आपको और एक ध्यान रखना है कि आप उसको समझ तो रहे हो, लेकिन उसमें वो बेचारे वाली फीलिंग ना डालो। You understand what that person is going through difficult. बेचारे में कोई फीलिंग है ही नहीं। नहीं, sympathy और empathy ये दो शब्द हैं। मैंने उसको नहीं नहीं, आप नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं। Empathy और sympathy में क्या है? आप sympathize होते हैं, मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है। मैं आपको नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि empathy का मायने क्या है, to feel for others कि उसको क्या, what he is going through। और यदि मैंने इनको ये कह दिया जाओ ये काम करके लाओ, और ये खान छीन के इनकी हालत खराब है, और मैं बिल्कुल फील नहीं कर रही हूँ कि आगे करेंगे कैसे, ये रात में सोई नहीं है, इनके साथ जो भी प्रॉब्लम रहा, ये नाइट ड्यूटी है, अगले दिन फिर मैंने पूरा डे ड्यूटी का इनको लंबा चौड़ा काम पकड़ा दिया, तो मैं ये नहीं फील कर रही हूँ कि हाउ दिस पर्सन will take care of this job. I'm not able to empathize. मैं इनके लिए फील ही नहीं कर पा रही। Understand what I'm saying? Do you all understand now? क्या समझे आप? सर आप ही बताएं कि empathy का क्या मायने है as far as a manager is concerned? Empathy means उसकी भावनाओं को समझना, उसकी मुश्किलों को समझना, उसके चैलेंजेस को समझना, एंड अकॉर्डिंगली जब मैंने आपको समझ लिया तो मैं आपको वही काम दूंगी जो आप कर सके। तो मैनेजर के लिए क्या जरूरी है ये समझना कि आप But the day I know कि यार मैं भी
अपने को उसकी जगह खड़े होकर उसके मुताबिक उसकी प्रॉब्लम को समझना कि वो कैसे काम कर रहा है। प्रॉब्लम उसकी सब चीजों को देख कर उसको काम करना चाहिए। हाँ आ रहे हैं थोड़ा बोल पास तो आई है। मैम आप क्या समझी प्लीज डाउट ये देखना है कि वो जो हम उससे काम करवा रहे हैं उसमें कैपेबिलिटी है, वो तो नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर कर सकते हैं हम उसको बोलेंगे कि थोड़ा सा फीलिंग की तरफ भी अगर ये चीज आ जाए तो फिर इसका एक सही मायने निकलेगा। यस कैपेबिलिटी चैलेंजेस समझना एंड उसकी स्थितियां परिस्थितियां समझना और फिर उसको काम असाइन करना। राइट योर फॉलो नाउ बेस्ट थिंग इसका यही है कि अपने आप को उसकी कि यदि ये मेरे ऊपर होता तो मैं इस समय ऐसा कर पाता या नहीं कर पाता। ओके डू योर फॉलो नाउ सर जी समझना सबको समझना कि मेरी बात मैनेजर हैं आप हमेशा आपको ये चीज टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है जैसे हमने रखी। फिर रिलेशनशिप क्या है आप क्या समझे आपकी क्लास हो चुकी है आपको बताया जा चुका है। अब मैं जानना चाहती हूँ किसने कितना फॉलो किया आपने क्या समझा था। अभी मेरा टेस्ट हो रहा है क्योंकि पहले भी तो आपने फेल करा दिया मेरे को। हाँ मैंने आपको इतना एमपी जूता वूता सब समझाया। हाँ like you have a relationship between the junior and the senior. He knows what he has to do and you also. So here you have some targets you have given. Managers has to manage the work from his juniors. Only juniors will be doing. So you have to build up a relation with him and you have to understand him and understand his capabilities. And have a relation, he should have faith in you that whatever task you are giving him, he is capable of that. I have to understand the manager and have a healthy relationship, working environment. क्या है सर आप बताओ रिलेशनशिप का क्या मायने है एज फार एज मैनेजर प्लीज नो मोबाइल सर जी मेरा मोबाइल बजेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा मुझे भी बहुत बुरा लगेगा मैं बोल रही हूँ बात करती रिलेशनशिप का मायने क्या है ऐसे मैंने कहा आपसे एम्पैथी का मायने क्या है तो आप समझ सके कि हाँ एम्पैथी कैसे कनेक्ट होती है मैनेजर के साथ। रिलेशनशिप का मायने क्या है भूल जाएंगे सीनियर जूनियर सबऑर्डिनेट ये रिश्ता कुछ नहीं मुझे समझना मुझे सिर्फ ये समझना है कि कोई भी रिलेशनशिप द वर्ड रिलेशनशिप व्हाट डज इट सिग्निफाई इसके क्या मीनिंग होते हैं फिर हम रिलेट करेंगे आउटपुट और इनपुट का बताया यस आप बताइए सर Interaction between your elder subordinates, your boss. सर जी क्वेश्चन तो समझे क्या बात कर रहे हो आप लोग कि वैसे लिसनिंग है नहीं मैं कुछ कह रही हूँ आप कुछ आंसर कर रहे हो रिलेशनशिप का मायने क्या है रिश्ता हाँ क्या मायने मैम आप बहुत सारे रिश्ता बताएंगे अच्छा रिश्ता अच्छा रिश्ता कैसे बनते हैं रिलेशनशिप है क्या Relationship means दो बंदों के बीच में रिश्ते अच्छे होने हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल या विचार ना हो रिश्ता मैम बताइए रिश्ता औरत से वैसा तो कोई बता ही नहीं सकता ये रिश्ता क्या कहलाता है पवित्र रिश्ता would be a kind of a psychological contract that if I do something, my manager or my subordinate will not take an advantage of that. Kind of psychological contract. आप सब लोग ना एक स्टेप आगे जा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है हमारी ट्रेनिंग चल रही है मैनेजर्स की इंटरपर्सनल स्किल्स चल रही है रोबोट से बाहर आओ भूल जाओ क्या कर रहे हैं मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिलेशनशिप क्या है रिश्ता एक छोटे बच्चे से एक आपकी बेटी से रिश्ता एक अपने ऑफिस में रिश्ता एक बीवी से रिश्ता एक बहन से रिश्ता हर रिश्ते की बुनियाद क्या है विश्वास और अंडरस्टैंडिंग है ना और अगर मैं आप मेरे भाई हैं या कुछ और मैं आपसे बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती चली
एक तरफा रिश्ता हमारा चल रहा है, नहीं चलेगा। मैम,